हेलो गाइस, मैं आपको आज डायरेक्टली ले आया हूँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड स्टॉप बाय ऑर्डर ये कैसे लगाते हैं। कि आपने स्टॉप बाय भी सेट करना है एंड स्टॉप लॉस भी सेट करना है। आप किसी भी ब्रोकर की ऐप से या वेबसाइट या किसी पोर्टल से उस ब्रोकर के आप स्टॉप बाय या स्टॉप लॉस इजीली लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ब्रोकर्स की ऐप्स के थ्रू स्टॉप बाय और स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रोकर की ऐप को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट मैं ये आरिफ हबीब की ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसमें ओपन करके जिस तरह हाँ आपने अपना साइन इन या लॉगिन करना होता है, हाँ आपने वो कर लेना है। मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस आ जाता है वो आ जाता है इसी तरह के पॉइंट्स टेबल बाकी सब चीज़ें के कौन कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है और कौन कौन सी कंपनी नीचे है, कौन सी कंपनी कहाँ पे फॉल कर रही है। तो बेसिकली ये इंटरफेस ओपन हो गया है इस ब्रोकर का, जो कि आरिफ हबीब की ऐप है। इसमें आज मार्केट जी 869 पॉइंट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे ये सब कंपनीज जो कि इंटरफेस पे शो हो जाती हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस या स्टॉप बाय कैसे लगाते हैं। तो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट कर लें, मेरे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL के 1500 शेयर्स हैं। अब मैं इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो चूँकि फर्स्ट लिखा हुआ है सेल, दूसरा लिखा हुआ है लिमिट, तो मैं 500 शेयर्स पर एक ही प्राइस यहाँ पे शो हो रही है, तो 500 जो शेयर्स हैं उन पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो लिमिट पर क्लिक करके ये स्टॉप लॉस पर क्लिक कर लिया मैंने साथ ही। और नीचे देखें दो प्राइजेस शो होने लगी। अभी दो प्राइसेस का मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या सीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट प्राइस लगाएंगे, मीन के वो प्राइस कि जिस पे हमने सेल करना ही करना है, कि इससे नीचे जा प्राइस जो शेयर्स की वो ना जाए, उससे पहले पहले सेल हो जाए। तो मैं ये 29.80 लगा देता हूँ। 29.80 ये इसकी मैंने लिमिट प्राइस लगा दी। और ऊपर मैं प्राइस लगा देता हूँ। ऊपर वाली प्राइस आपने थोड़ा रेंज रख के करनी है कि उससे अबव रखनी है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कर लें प्राइस लगा देता हूँ 29.95 लगा देते हैं। तो ये प्राइस रेंज का जो मतलब इस रेंज में इस डिफरेंस का मतलब ये है कि आपने ये जो स्टॉप लॉस है ये तो 29.95 से लेकर 29.80 तक, जैसे ही 29.95 पहला हिट होगा उसके बाद ही 29.80 तक आते आते जित जहाँ कहीं भी आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस होकर हिट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये काम करता है। तो इस तरह ये लिमिट सेट करने के बाद इसी ही रेंज में कहीं भी जो शेयर है हमारी प्राइस नीचे आती है तो वो शेयर ऑर्डर प्लेस हुआ होता है तो वहीं पे हिट हो जाता है। तो इस तरह ये जो स्टॉप लॉस है अपने शेयर्स पर वो लगाया जाता है। बेसिकली जो स्टॉप लॉस या स्टॉप बाय आप लगाते हैं वो सेम डे के लिए होता है। मतलब एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए आप नहीं लगा सकते, ये सेम डे के लिए ही लगता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने शेयर एक वीक पहले लगाए थे, आप अब स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि आपको खदशा है कि प्राइस नीचे चली जाएगी, तो आपको करना ही होगा कि आपको अपने शेयर की जो प्राइस और जो स्टॉप लॉस है वो खुद लगाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए लगता है। आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, उस पर लिमिट प्राइस भी एडजस्ट कर देनी है, आपने एक्चुअल प्राइस जो होगी वो भी लगा देनी है कि कहाँ तक जो पहला स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके नीचे जो लिमिट लगाएंगे उसके दरमियान कहीं भी जो रेंज होगी उस रेंज में कहीं भी आपके जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाएंगे। एंड सेम इसी तरह ही जो स्टॉप बाय है वो लगाते हैं कि आपने जो शेयर्स बाय करने हैं इस रेंज से लेकर दूसरी प्राइस सेट करनी है आपने, वहाँ तक आपने शेयर्स को बाय करना है। तो सेम इसी तरह ही जैसे स्टॉप लॉस लगता है इसी तरह स्टॉप बाय भी लगता है। तो यहाँ पर अब दूसरे ब्रोकर BMA ट्रेड जो है, BMA कैपिटल, उसको आ जाते हैं। उस पर हम जो है वो ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके में लॉगिन करके इसमें बेसिकली जिस तरह आप हर ब्रोकर की अपनी अपनी क्राइटेरिया होता है, लेकिन एक ही स्टेप होता है स्टॉप बाय या स्टॉप लॉस लगाने का। तो जिस तरह मैंने आरिफ हबीब में आपको बता दिया कि आपने स्टॉप बाय कैसे लगाना था, स्टॉप लॉस कैसे लगाना था, सेम इसी तरह ही वही जो ऑप्शंस इसी में है। तो उन्हीं ऑप्शंस को फॉलो करते हुए आपने जो स्टॉप लॉस या स्टॉप बाय लगा लेना है। तो फर्स्ट कहीं ये ATPME नटलेस बैटरी जो है उस पर ले आते हैं और मैं आपको सेल पर दिखाता हूँ कि अगर हमने शेयर्स को सेल करना है। फर्स्ट कहीं हमारे पास इसके 500 शेयर्स हैं, तो इसको हमने लिमिट लगानी है। तो मैं लिमिट में आकर इसको स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद ये जो इसकी ये जो प्राइस है इसको आपने सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जिस तरह के पिछले में दो प्राइस आ गई थी, यहाँ पर दो प्राइस नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक ही प्राइस है, ये ट्वाइस नहीं है कि आपको मतलब एक लिमिट एडजस्ट करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने वो लिमिट लगाएंगे, जो प्राइस लगाएंगे उसी पर ही आते ये जो ऑर्डर है ये सेल आउट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका ऑर्डर यहाँ पे सेल हो जाएगा। इसी तरह स्टॉप बाय जब लगाएंगे तो बायर पे अगर मैं आ जाता हूँ तो बाय पे भी आपको इसी तरह ही सीन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगा देंगे तो उस पर ऑर्डर जो है आपका स्टॉप बाय या स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हिट होगा। तो ये स्टॉप बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, स्टॉप मार्केट ऑर्डर, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं
इनको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करूँगा, इनको कवर करूँगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे लगाते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें।